पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ्द की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी शरीक हुए। एपेक्स कमेटी की सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मनसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सऊदी अरब को 2 5 स्टार होटल्स, मोटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वीमेन बैंक की भी ऑफर। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, SIFC पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नई अप्रोच हमें पसंद आई, हमें एतमाद मिला है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी के हवाले से जो हो सका करेंगे। हम मुआशी तरक्की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मजबूत शराकतदारी कायम करने, इक़्तिसादी ताउन मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सऊदी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नज़ीर नहीं मिलती। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा महीने 28 और 29 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। आज होने वाले मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। वज़ीर आज़म रियाद में सरमायाकारी काउंसिल में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ का सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले सब अफराद को खुशामदीद कहेंगे। जिस मुल्क में आप सरमायाकारी के लिए जाएं वहाँ आइन और कानून की बालादस्ती को देखा जाए। फॉर्म 47 की हुकूमत ने गवर्नेंस के परखचे उड़ा दिए। जिस मुल्क के जजेस खत लिखें कि खुफिया इदारों की मुदाखलत है, वहाँ सरमायाकार आते हुए 10 बार सोचता है। मजीद कहा, PTI के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही धांधली का बाजार गर्म है। बानी PTI कौमी यकजहती की अलामत हैं, दीवार से ना लगाया जाए। हमारा एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बैसाखियों पर मबनी हुकूमत महंगाई का सैलाब लाई है। हुकूमत बिजली 100 रुपये फ़ी यूनिट तक ले जाएगी। पेट्रोल भी मजीद महंगा करेगी। फैज़ाबाद धरना केस की रिपोर्ट पब्लिक करने और बहावल नगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में कराने का मुतालिबा। कोर कमांडर्स का मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने पर इतफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ब्रीफिंग में कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अवामी हिमायत हासिल है। कोर कमांडर्स किसी भी जगह दहशतगर्दों को फाल ना होने दें। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान में मासूम शहरियों के कत्ल और बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं 35,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल आलमी बरादरी की नाकामी है। फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं। आलमी ज़मीर को जाग जाना चाहिए। आलमी बरादरी गज़ा में जंग बंदी कराए। गज़ा में गज़ाई किल्लत और कहत का ख़तरा मंडला रहा है। फ़लस्तीन में इमदाद पहुँचाने पर पाबंदी नाकाबिल कबूल है। 6 मगरबी कारकुनों के मरने के बाद आलमी सतह पर रवैया अगरचे तब्दील हुआ, मगर बैनुल-अक़वामी तौर पर हमें दोहरे मयार और मुनाफिकत का सामना है। हम पहले ही बहुत गैर मुस्तहकम खित्ते में रह रहे हैं। हम इलाके में कशीदगी नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि गज़ा में नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने DGC फैज़ हमीद को मामले को हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी। फैज़ हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC मुआहदे पर दस्तखत करना थे।
रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों का भी अहाता किया जाए। हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। रिपोर्ट में कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात में शीशे की दीवार हायल की गई। मुलाकात में रुकावटें खड़ी करने की मजम्मत करते हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अदालती कार्रवाई रूटीन में हुई तो बानी पीटीआई अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए डील नहीं होगी, डील करनी होती तो बहुत पहले कर लेते। मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क में सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के दौरान बल्ब वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड के लिए लगाया गया। मुफाहमत एक ही सूरत हो सकती है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। उधर तहरीक इंसाफ की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुहिम मुल्क भर में जलसों को हतमी शक्ल दे दी गई। 21 अप्रैल से जलसों का आगाज़ होगा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब पंजाब, केपी में अली अमीन गंडापुर, सिंध में हलीम आदिल शेख जलसों की क़ियादत करेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें। साइफर कहाँ है जब एक चीज़ है ही नहीं तो हवा में मुकदमा बना दिया गया। हमें ट्रायल कोर्ट में इजराह का मौका नहीं दिया गया, हक के दिफा नहीं मिला। सरकार के अपने 4 गवाह हैं जो कहते हैं कि साइफर की कॉपी आजम खान को दी गई। अगर केस रिमांड बैक हो जाता है तो उसके ग्राउंड्स वाजे होने चाहिए। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि आजम खान पर चार्ज क्यों नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने आपको मेरिट पर सुन लिया, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि रिमांड बैक होगा। एफआईए के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने दलाइल के लिए 3 दिन मांग लिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम फैसला मुअत्तल करते हैं, फिर जितना भी आपको वक्त चाहिए ले लें। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की। बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वो भी नहीं चाहते कि ये घर से जेल चली जाएं। जो इन्होंने रिलीफ मांगा भी है, पता भी नहीं वो चाहते हैं, मजाक बना रखा है। कहा भी था आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। बुशरा बीबी के वकला की पटिशन बहाली की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि सरीना चौक नाके पर ट्रैफिक जैम के बायस अदालत पहुँचने में ताख़ीर हुई। दरखास्त बहाल न होने से दरखास्त गुजार का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज रोटी की कीमत चेक करने खुद तंदूर पर पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म की अड्डा प्लाट पर नान भाइयों से मुलाकात, रोटी की कीमत का पूछा। मरियम नवाज ने रेट लिस्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब के ख़रीदारों को रोटी 16 रुपये और नान के लिए 20 रुपये अदा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा 16 रुपये से ज़ायद किसी ने नहीं देने। नून लीग के कायद नवाज शरीफ नान भाई को रेट लिस्ट भी दुकान पर आवाज़ा करने का कहा। बोले रोटी की कीमत का खुद जायज़ा लेता रहूँगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को खुद में देखकर आवाम का खुशगवार हैरत का इज़हार। पंजाब में नान और रोटी की मुकर्ररा कीमत ने फ़रोख्त पर अमल दरामद के लिए हुकूमत मुतहरिक। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसर्स फील्ड में मौजूद। नान रोटी की दुकानों की चेकिंग जारी। लाहौर में 3496 मकामात को चेक किया गया। 79 मुकदमात दर्ज। 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक आवाम तक रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की 5 रुपये कीमत में कमी पर अमल दरामद नहीं हो सका। तंदूर मालिकान का कम कीमत पर रोटी की फरोख्त से इनकार। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बाद हुकूमत बिजली बॉम्ब गिराने को तैयार। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 94 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा में दरखास्त दायर। नेपला रवां माह के आखिर में समाअत करेगा। IMF की पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इस साल मुआशी शरह नमू 2%, अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान।
रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल महंगाई 21% हदफ के मुकाबले 24.8% रहेगी। अगले माली साल के दौरान महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के है। रवां साल बेरोजगारी 8%, अगले साल 7.5% रहने का इम्कान। IMF के साथ अरबों डॉलर्स के नए कर्ज मुआहिदे पर बातचीत का प्लान है। नया प्रोग्राम पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे के तहत होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पहले मुआहिदे की 1.10 अरब डॉलर की हतमी किस्त इस माह के आखिर में मंजूर होने का इम्कान है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मार्केट का एतमाद बहाल हुआ। आलमी इदारे तरक्की और मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। PIA की निजकारी का मरहला जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। निजी शोबे में तजर्बे को मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुरुएकार लाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP को 15% तक ले जाना होगा। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं। बतौर वजीर आला उन्हीं से मामलात तय करना पड़ेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी PTI ने हमेशा कहा वो पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार है। यहाँ कभी लंदन प्लान बना तो कोई और प्लान बन जाता है। फर्द वाहिद अपनी ज़ात और डील के मुताबिक मुल्क चलाएगा तो मुल्क का यही हाल होगा। मौजूदा हालात के जिम्मेदार एक दिन ज़रूर बेनकाब होंगे। हमसे बल्ले का निशान लिया गया, फिर भी लोगों ने वोट डाला। फॉर्म 47 बनाने वाले ने एतराफ़ किया तो वो जहनी मरीज बन गया। बानी PTI बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। जजेस को खत मिलने पर कमीशन का क़याम ज़रूरी है। तजुर्बे ना करें, यकीन है ज़मीर जागेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 81 गुजरांवाला में नून लीग के अजहर कयूम नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मुखालिफ उम्मीदवार बिलाल एजाज की जीत का नोटिफिकेशन बहाल। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे नज़रअंदाज किया। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नज़रअंदाज करना तौहीन अदालत नहीं? जब इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन कैसे मुदाखलत कर सकता है। PP 133 ननकाना साहब से लीगी उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 146 खानेवाल से आज़ाद उम्मीदवार ज़हूर हुसैन कुरैशी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदफ एहसान की जीत का नोटिफिकेशन भी बहाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 मनसूबे पर इजलास। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की K4 मनसूबे की तौसी पर ब्रीफिंग। K4 मनसूबे की तौसी के काम की कुल लागत 74 बिलियन रुपए है। K4 की तौसी के लिए वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद कंसल्टेंट हायर किया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा कि K4 की तौसी के काम को 1.5 साल में मुकम्मल करें। K4 प्रोजेक्ट की तौसी में अब मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले टाकरे की तैयारियां। दोनों टीम्स की रावलपिंडी में प्रैक्टिस। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को होगा। हेड कोच का पहले मैच में बाबर आजम को आराम देने का इंदिया। अजहर महमूद कहते हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई। रोटेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखकर प्लेइंग 11 बनाई जाएगी। शाहीन आफरीदी मुकम्मल फिट है, कोई इंजरी नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी माइक चैपमैन का कहना है कि अपने सीनियर खिलाड़ियों की कमी जरूर महसूस होगी। पाकिस्तानी टीम मजबूत है, अपनी कंडीशंस में खतरनाक साबित होगी।